बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर में हम ड्रीम वीवर और ज़ैम्प के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ज़ैम्प एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें अपाची और माईस्क्ल में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जस्ट आपने उसको इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट करना है। इस तरह आपको स्टार्ट नज़र आएगा। जो ही ये इसका कलर ये बैकग्राउंड में ये ग्रीन हो जाए, लाइट ग्रीन, तो आप समझ लें कि ये हमारा स्टार्ट हो गया है। ज़ैम्प जब सक्सेसफुली रन हो जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने यहाँ पे परमानेंट चेक देकर सेव कर लेना है। तो फिर बार बार आपसे स्टार्टिंग नहीं मांगता। दूसरे नंबर पे हमारा ड्रीम वीवर है। ड्रीम वीवर में हम PHP पेजेस बनाएंगे और बाकायदा प्रैक्टिकल जैसे एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है वैसे ही एक डेमो क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने C फोल्डर में जाके वहाँ पे ज़ैम्प को सर्च करना है। ज़ैम्प के ऊपर आपको बहुत सारे फोल्डर्स नज़र आएंगे जिसमें अपाची, एनोनिमस और CGI, बिन और ये सारी चीज़ें होंगी। आपने यहाँ पे htdocs को ढूंढना है। htdocs को ढूंढने के बाद यहाँ पे कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक नया फोल्डर बना लें। फोल्डर को हम 4th सेमेस्टर का नाम दे देते हैं। फोल्डर के अंदर फिर हमने सब फोल्डर बनाने हैं। एक को हम JS का नाम दे देते हैं जिसे बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। दूसरे फोल्डर को CSS का नाम देते हैं। ये सारे एम्प्टी फोल्डर्स हैं। इसमें फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अपने पेजेस। तीसरा एक फ़ोल्डर इंक्लूड्स का बना लें। चौथा एक फ़ोल्डर इमेजेस का बना लें। तो इस तरह ये 3-4 फ़ोल्डर जो कि बेसिकली आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं, जो जो हमें ज़रूरत होगी हम बनाते जाएंगे। इसके बाद हमारा जो ड्रीम वीवर है इसमें एक PHP का पेज बना लें। PHP पेज बनने के बाद आपने उसको टाइटल देना है। यहाँ पे इसका अनटाइटल्ड 1 नज़र आ रहा है। आपने इसको सेव एज करके ये उसी फोल्डर में हम सेव करेंगे जो अभी हमने बनाया, जिसे हमने 4th सेमेस्टर का नाम दिया, उसी फोल्डर के अंदर। और ये हमारा चूँकि बेसिक मास्टर पेज होगा इसलिए हम इसे इंडेक्स का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोल्डर को सर्च करेंगे और C पार्टीशन के अंदर ज़ैम्प को ढूंढेंगे। ज़ैम्प के अंदर htdocs और htdocs के अंदर अपने 4th सेमेस्टर फ़ोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस पेज को, जिसमें अभी कुछ भी मैंने नहीं रखा, index.php के नाम से सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस साइट को मैनेज करेंगे। साइट पे क्लिक करके मैनेज साइट पे जाएंगे। यहाँ पे न्यू साइट पे जाएंगे और इसको कोई सा नाम दे देते हैं, जैसे 4th सेमेस्टर वेबसाइट, और यहाँ पे इसका पाथ सेट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। और फिर यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको डन करेंगे। जैसे ही हम इसको डन करते हैं तो हमारा जो वेबसाइट, वहाँ पे जो फोल्डर्स हमने बनाए हैं वो हमें लोकल फाइल्स के अंदर एक्सेसिबल हो गई हैं। तो मीन्स कि हमारा जो साइट है, वेबसाइट है, वो मैनेज हो गया है। अब हम जाएंगे इंसर्ट, वही टेबल पे प्रैक्टिस है, टेबल को इंसर्ट करेंगे
यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम्स करेंगे। टेबल की विड्थ 100% रख देते हैं और वो सारी चीज़ें जो पहले से सेलेक्टेड है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे टेप बटन के ज़रिए हम इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं जितनी हम लेना चाहें। इन दोनों को मर्ज करना है। ये जो कॉलम है इनको सेलेक्ट करें और यहाँ पे मर्ज सेलेक्टेड सेल यूजिंग स्पेस इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये एक मेरे पास जो रो है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप टेबल के अंदर डिलीट रो के ज़रिए आप इसे डिलीट करा सकते हैं। इस तरह ये हमारा लास्ट वन जो है इसको मर्ज कर देते हैं। इसको ऐसे करके हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना देते हैं। ये बहुत ही, चूँकि डिज़ाइन व्यू है तो बहुत ही इजी है। कोड व्यू में थोड़ा सा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हमने क्या करना है, मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और PHP का पेज लेंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद इसका जो कोड है वो ख़त्म करेंगे और इसको सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद इसको इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर हम हेडर का नाम देते हैं, header.php, और इसको सेव कर लेते हैं। अब ये एक स्लाइस, एक टुकड़ा हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट कर देते हैं जिसमें 1 रो और 1 कॉलम ही रख देते हैं। स्प्लिट के ज़रिए डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में हमें अपना टेबल नज़र आ गया। अब यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का हेडर डिज़ाइन करेंगे, जैसे वेलकम टू माय वेबसाइट डिज़ाइंड फॉर 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इस तरह का कोई भी आप कुछ भी, जैसे बुक स्टोर वगैरह जो भी आप हेडिंग रखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोड व्यू में देखें तो यहाँ पे एक सिंपल आपको टेबल नज़र आ रहा है और कॉल स्पेस, सेल स्पेस और सेल्स पैडिंग आपको 0 नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक ही TR है, टेबल रो, और उसके अंदर एक TD है, टेबल डेटा। और यहाँ पे आपको वो लिखाई नज़र आ रही है, वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये इसको CSS के ज़रिए हम थोड़ा सा ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। न्यू CSS रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं सेलेक्टर्स के। हमारे सेलेक्टर्स जो हैं वो क्लास ID, टैग और कंपाउंड है। हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका सेलेक्टर का नाम देते हैं, जैसे हेडर, और इसके लिए कोई नया स्टाइल शीट, और ओके कर देते हैं। अब अपने इंक्लूड फोल्डर से निकलकर हम CSS फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हेडर लिखेंगे, .css पहले से लिखा हुआ है, और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमें एक इस तरह का विंडो हमें नज़र आएगी। इसमें अब हमने सिलेक्शन करनी है, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली हमें कोई सी सेलेक्ट करनी है, जैसे वर्डाना। फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं क्योंकि हेडर है हमारा। फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा नॉर्मल रखते हैं। वेरिएंट्स स्मॉल कैप्स नहीं करते। यहाँ पे लाइन हाइट है, लाइन हाइट हम 100, और यहाँ पे वो यूनिट है, जैसे पिक्सल है, PT है, इन है, और सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें हैं। MM है, S है, CM है, परसेंट है, तो यहाँ पे हम पिक्सल ही रखते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट ट्रांसफॉर्म में हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे लिखाई स्मॉल में भी की है, स्मॉल लेटर लिखे हैं, आप इसको कैपिटल, अपर केस, लोअर केस, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम वाइट रखते हैं तो वाइट टेक्स्ट के लिए हम फिर बैकग्राउंड डार्क रखेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है बैकग्राउंड में, आप इसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो इमेजेस हैं वो भी यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। तो चूंकि अभी मेरे इमेजेस फोल्डर में मैंने कुछ भी नहीं रखा तो इसलिए इसको रहने देते हैं, मतलब इमेज अप्लाई नहीं करते, हम अपने बैकग्राउंड कलर से ही काम चला लेते हैं। ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बॉक्स है, बॉर्डर है, लिस्ट है, लेकिन ये फिर आगे रफ्ता रफ्ता हम सीखेंगे। इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है सोर्स कोड है, इसके साथ header.css लिखा हुआ है। तो ये देखें आपने, ड्रीमवीवर ने हमारे लिए डॉट हेडर के नाम से एक सेलेक्टर, एक क्लास बनाया है और इसके अंदर ये जो कोड है ये CSS का है। CSS का स्टाइल ये होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो आईडी होती है उसको हैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अप्लाई करते हैं, सोर्स कोड में आए तो पहले हमें एक टेबल नज़र आ रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिंक बन गया है, इस लिंक को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे इस क्लास को अप्लाई भी कर देते हैं। अप्लाई करने का सिंपल आसान सा तरीका है, यहाँ पे क्लास में जाके अपने हेडर को चूज़ करना है तो हमारा क्लास जो है वो हेडर के ऊपर अप्लाई हो गया है। आप इसको कोड में जाके देखें तो यहाँ पे क्लास हेडर ये हमारा अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो लिंक है इसको कॉपी करना है और हमारा जो मेन इंडेक्स पेज है वहाँ पे जाके हेड सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट करना है। जैसे ये हमारा हेड सेक्शन है, ऊपर नीचे आप जहाँ पे भी करना चाहें, जैसे यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक, चूँकि हमारा जो इंडेक्स पेज है वो CSS फोल्डर के बाहर पड़ा है तो ये डॉट डॉट स्लैश हम यहाँ से हटा देते हैं और हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे हमने कोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे PHP का एक छोटा सा फंक्शन है, PHP ओपनिंग टैग लिखते हैं और PHP क्लोजिंग टैग लिखते हैं। PHP हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और यहाँ पे एक फंक्शन include_once लिख देते हैं और यहाँ पे फिर हमने पाथ बनाना है। तो पाथ बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो मेन इंक्लूड्स है, इसको स्पेलिंग में आपने मिस्टेक नहीं करनी। इंक्लूड्स हमारे फोल्डर का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंक्लूड्स फोल्डर का नाम है और उसके अंदर header.php का पेज पड़ा हुआ है। इसको सेव ऑल कर देते हैं ताकि हमारा जितना भी काम सारे पेजेस पे है वो यहाँ पे शो हो। तो आप देख सकते हैं हमारा जो हेडर है, क्योंकि इसकी मैंने वो हाइट जो है वो 100 पिक्सल रखी है, इस तरफ वो ऐसे नज़र आ रहा है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपका बिगिनिंग है, अभी आपका वो लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं। हम header.php में जाते हैं और यहाँ पे हम चेंज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 4th सेमेस्टर वेबसाइट, या कोई, जैसे हम ऑनलाइन बुक स्टोर, इस तरह का नाम दे देते हैं। और सेव करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, इंडेक्स में आपको वही वेलकम वाला नज़र आ रहा है। अब इसको हम सेव ऑल करते हैं तो सेव करने के बाद ऑनलाइन बुक स्टोर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
अब आप देखिए हम चेंज वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज हमें इंडेक्स पेज में दिखाई दे रहा है। तो अब हम टॉप मेन्यू के लिए यही कोड दोहराते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, PHP का कोई सा पेज सेलेक्ट करके इसका कोड हम ख़त्म करेंगे और इसको सेव करते हैं। इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर हम इसको कोई सा नाम देते हैं, जैसे टॉप मेन्यू, और .php पहले से लिखा हुआ है, इसको सेव करते हैं टॉप मेन्यू के लिए। फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको 5 कॉलम्स देते हैं। स्प्लिट करके डिज़ाइन करेंगे तो हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन और गैलरी। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले सिखाया था। अब हम क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं, तो इंसर्ट हाइपरलिंक, ओके, तो ये हमारे हाइपरलिंक बन गए हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक। तो जो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेसिक जैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसकी समझ आएगी और आप अपने अगला जो डिज़ाइनिंग के अलावा जो डेवलपमेंट है, आपको वहाँ पे भी फिर कोई इशू नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, इसके लिए CSS बनाना है। तो CSS के लिए क्लास की जगह ID लेते हैं और इसको टॉप मेन्यू। ID और क्लास में फ़र्क ये है कि क्लास हम बहुत सारे चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं और ID हमारी यूनिक होती है। इसके लिए नया स्टाइल शीट लेते हैं और ओके करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो CSS फोल्डर पे आ गया है। यहाँ पे इसको टॉप मेन्यू कह देते हैं और सेव करते हैं, क्योंकि .css पहले से नज़र आ रहा है। जैसे ही हम सेव करते हैं, यहाँ पे ये ID में आप जो भी, जैसे हमने फ़ॉन्ट फैमिली वही वर्डाना सेलेक्ट करनी है। फ़ॉन्ट साइज़ हम 12 ले लेते हैं। फ़ॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट का कलर वाइट रख देते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल नॉर्मल कर देते हैं। वेरिएंट का स्मॉल, और यहाँ पे लाइन हाइट जो है वो 30 पिक्सल रख देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस ही रखते हैं। बैकग्राउंड में कोई सा भी वही कलर, जैसे वो जो हेडर के लिए यूज़ किया था उससे मिलता जुलता कोई कलर ले लेते हैं। ब्लॉक में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पे एक और इजाफी चीज़, इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो अप्लाई करके ओके करते हैं। अब कोड में जाके यहाँ पे जो हमारा टेबल है, इसके TR में हमने ID लगाना है, ID, और यहाँ पे टॉप मेन्यू को सेलेक्ट करना है। डिज़ाइन में जाएं तो सेव करें, सेव ऑल करें। तो हमारी जो ID है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमने, चूँकि ये एंकर टैग है और एंकर टैग के लिए हमने थोड़ा सा CSS कोड यहाँ पे ये करना है कि ये हैश और टॉप मेन्यू जो हमारी ID है उसको जस्ट यहाँ पे ए लिखना है, और जो ब्रैकेट है इसको बंद करें, इसको रिफ़्रेश करें तो आपको हैश टॉप मेन्यू ए नज़र आता है। अब इसके लिए जो लिंक के लिए आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, जैसे हम इसका कलर वाइट करके बैकग्राउंड ब्लू कर देते हैं।
अप्लाई करें तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ये लिंक भी है और वाइट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम नन कर दें और अप्लाई करें तो इसका जो अंडरलाइन है लिंक का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर से चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो अब आप देखें ये हमारे लिंक भी है और इसके ऊपर हमने CSS भी अप्लाई कर दिया है। इसके कोड में जाते हैं और सोर्स कोड में जाके इसका जो लिंक है वो कॉपी करते हैं और इंडेक्स पेज में जो हमारी हेड सेक्शन है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। डॉट डॉट स्लैश को हटा देते हैं क्योंकि हमारा इंडेक्स पेज जो है वो CSS फोल्डर के बाहर पड़ा है। इसी एक लाइन कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जस्ट यहाँ हेडर के बजाय टॉप मेन्यू लिख देते हैं और सेव ऑल कर देते हैं। सेव ऑल करने के बाद डिज़ाइन में जाते हैं तो हमें जो टॉप मेन्यू है वो नज़र आ रही है। इसका यहाँ से बॉर्डर 1 के बजाय 0 कर देते हैं और सेव ऑल करते हैं। तो अब आप इंडेक्स पेज में जाके देखें तो हमारी टॉप मेन्यू अब हमें नज़र आ रही है। इसके बाद यहाँ पे हम वही जो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने हेडर और फूटर और उन चीज़ों की प्रैक्टिस की थी, तो अब हम यहाँ पे वो चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे H1 टैग में लिखते हैं दिस इज़ माई इंडेक्स पेज कंटेंट एरिया और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ माई इंडेक्स पेज कंटेंट एरिया। अच्छा, अब हम हाइपर लिंकिंग सेलेक्ट करेंगे हाइपर लिंकिंग कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हम अपने इस पेज को कंप्लीट कर लें। यहाँ पे लास्ट वाला जो फूटर है वो रहता है, तो हमने फिर से एक पेज लेना है, क्रिएट करना है, कोड में जाके उस पेज का जो कंटेंट्स हैं, जो HTML का कोड है वो डिलीट करना है, इस पेज को सेव करना है और इंक्लूड्स के अंदर इसको कोई सा नाम दे देते हैं जैसे फूटर और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इंसर्ट में जाके टेबल जिसमें एक रो और एक कॉलम हो ओके कर देना है। स्प्लिट और डिज़ाइन करना है ताकि हमें हमारा टेबल नज़र आए। अब यहाँ पे हमने कुछ भी जैसे लिखना है जैसे पावर्ड बाय और लिख देते हैं, मैंने अपना नाम लिख दिया है। इसके अलावा कॉपीराइट सिंबल बनाना है तो यहाँ पे M% कॉपी लिखना है और यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इसके लिए CSS बनाते हैं, तो CSS के लिए कोई सा क्लास और इसको नाम दे देते हैं फुटर और एक नया स्टाइल शीट बनाते हैं और यहाँ पे footer.css पहले से नज़र आएगा। फुटर को फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, फ़ॉन्ट कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और क्लास में जाके फुटर पे सेलेक्ट करें। अच्छा, अगर आप लाइन हाइट देना चाहें तो यहाँ पे हम 30 पिक्सल अप्लाई करते हैं। अगर फ़ॉन्ट साइज़ आप थोड़ा बढ़ाना चाहें
और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर का। तो वही एंड NBSP वाली कहानी है जो मैंने पहले आपको बताई थी, आप कोड में जाके देख सकते हैं। इतने सारे एंड NBSP, ये वही स्पेस का कोड है। तो यहाँ पे जाने के बाद कोड में जाते हैं और इसका जो लिंक है वो कॉपी करके इंडेक्स पेज में हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं, डॉट डॉट स्लैश हटा देते हैं और ये 1 लाइन कोड PHP का कॉपी करके फुटर में पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फुटर स्पेलिंग के मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। सेव ऑल कर देते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाके देखते हैं तो हमारा फुटर अप्लाई हो गया है। तो अब हमने अपने इंडेक्स पेज से फिर कॉपीज़ लेनी है और उसको हाइपर लिंक करना है। तो चलो इंशाल्लाह वो हमारा अगला लेक्चर हो जाएगा। आपको जो मेन पेज है जैसे हमने डिज़ाइन किया है उस पे यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। कोड में जाके जो हमारा मेन टेबल है उसका बॉर्डर 0 कर दे। ये हमारा मास्टर पेज कॉन्सेप्ट था। इस पे आपने खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि मेन पेज बनाना आप सीख लें। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।